इस स्टोरी को बताने में भी झिझक आ रहा है। ये इतना अजीब और खतरनाक है, कोई सोच भी नहीं सकता कि पीरियड पैड से कोई इस तरह का जानलेवा टोटके भी कर सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं KKNGT। दरअसल ये स्टोरी मुझको रवि ने भेजा है और ये घटना रवि की गर्लफ्रेंड के साथ हुआ है। आप सोचोगे कि कोई अपने गर्लफ्रेंड के बारे में ये सब क्यों बताएगा, पर जिस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड एक गलती के कारण तड़पते हुए मरते मरते बची है, उसको देखकर कोई क्यों चाहेगा कि ऐसा किसी के साथ हो। बस रवि ने अपने गर्लफ्रेंड के नाम को ही रिवील करने से मना किया है, तो हम उनका नाम रिया रख देते हैं। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि भाई आप लोग वॉच तो करते हो लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाता हूं, तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शुरू करते हैं हम बजरंगबली के नाम लेकर। बोलो जय बजरंगबली। तो कहानी शुरू होता है रवि और रिया के लव स्टोरी के साथ। रवि और रिया रोज की तरह अपने कोचिंग गए थे और वहां से आते टाइम कभी कभी वो लोग पार्क में चले जाते थे। तो वे लोग उस दिन भी पार्क में घूमने के लिए चले जाते हैं। इधर उधर की बात होने के बाद रवि सीधा पॉइंट पे आता है और कहता है कि यार इतने दिन हो गए हमारे रिलेशन को, लेकिन अभी तक हम लोग अकेले में मिले भी नहीं हैं, ना ही अकेले में प्यार भरे बातें किए हैं। फिर रिया तुरंत बोलती है कि यार टाइम ही कहाँ मिलता है। तो रवि कहता है कि यार तुम्हारे फैमिली तो हर संडे चर्च जाने के लिए एक दिन पहले ही निकल जाते हैं, तो तुम कहो तो मैं उसी रात आ जाऊँ। तो रिया कहती है ना मेरी दादी तो घर में ही रहती है, मुझको डर लगता है, रात में नहीं। फिर रवि उसको बहुत समझाता है कि यार मुझ पर भरोसा रखो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, जिसके कुछ देर बाद ही रिया भी मान जाती है। फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन रवि रिया के यहाँ जाने वाला था। तो रवि फटाक से तैयार होकर रात के समय रिया के यहाँ पहुंच ही जाता है। कुछ देर तक तो वे लोग प्यार भरे बातें करने लगते हैं। तभी रवि अपने जगह से उठकर रिया के पास आता है और उसको गले से लगा लेता है। कुछ समय तक तो वे लोग वैसे ही थे, तभी अचानक रिया उसको ढकेल देती है कि नहीं हो गया, तुम यहाँ से चले जाओ, हो गया बस जाओ। तो रवि एकदम से शॉक हो जाता है और बोलने लगता है कि बेबी क्या हुआ, अभी तक तो सब ठीक ही था ना। रवि के बहुत ही ज्यादा फोर्स करने के बाद रिया बताती है कि उसको पीरियड आए हैं और उसके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। उस वक्त रवि रिया के साथ ही रहना चाहता था ताकि रिया को कुछ तकलीफ ही ना हो, लेकिन रिया उसको बार बार समझाती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं ठीक हूँ, क्योंकि कल सुबह मुझको चाचा चाची के यहाँ घर पूजे में भी जाना है। फिर नाराज होकर रवि वहाँ से चला जाता है और दूसरे दिन रिया अपने चाचा चाची के यहाँ चली जाती है। अब यहाँ से शुरू होगा इस कहानी का खौफनाक हिस्सा। चाचा चाची के घर का पूजा खत्म होते शाम हो गया है, जिसके कारण कई रिश्तेदार जो थे वे लोग शाम को ही अपने घर की ओर निकल जाते हैं और कुछ ही लोग वहां पर बसते हैं। डेट आने के कारण रिया एक जगह पर एकदम से चिड़चिड़ी उदास बैठी थी, जिसको रिया की चाची देख लेती है। तो रिया की चाची उसके पास आकर बोलती है कि क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो और कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या। तो रिया बोलती है कि नहीं चाची, मेरे को पीरियड्स आए हैं तो मुझको चेंज करना है। तो रिया की चाची उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा रुक। तो रिया की चाची अपने रूम से एक ब्लैक पन्नी लाती है और उसको रिया को दे देती है कि बेटा ये लो, तुम मेरे रूम पर जाओ और वहां पर जाकर चेंज कर लेना और वेस्ट को इस पन्नी में भरकर मुझको ला कर दे देना, मैं फेंक दूंगी। फिर रिया बाहर आती है और चाची को थैंक्स कहकर वो पन्नी चाची को दे देती है और चाची उस पन्नी को पकड़कर बाहर फेंकने के लिए चली जाती है। दूसरे दिन जब रिया सुबह उठती है तो उसको थोड़ा सा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि बीते रात उसके पीरियड्स का लास्ट डे था। फिर रिया अपने घर जाने के लिए तैयार होने लगती है। घर जाते टाइम रिया का चाचा उसको देखकर थोड़ा सा अजीब सा स्माइल करने लगता है। रिया इस चीज को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। घर जाने के बाद तो सब नॉर्मल था, पर अचानक अगले दिन जब सुबह उठकर वो अपने बेड को देखती है तो उसका बेड पूरी तरह से खून से लथपथ था। जब उसने कंबल हटाकर देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि वो खून उसके प्राइवेट पार्ट से ही आ रहा था। वो इतनी डर गई कि उसको कुछ समझ ही नहीं आया। उसने घर वालों को भी ये बताना उचित नहीं समझा, जिस कारण वो उस दिन कोचिंग भी नहीं जाती। इस घटना को वो भूली ही नहीं थी कि तभी उसी रात उसके साथ पहले से भी ज्यादा खतरनाक और गंदा चीज हो जाता है। वो अपने पलंग में ही बाथरूम और टॉयलेट कर दी थी। जब रात के 4:30 बजे उसकी नींद खुली तो वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगी। उसको अपने आप पर बहुत ही ज्यादा शर्म आने लगी कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। फिर वो जैसे तैसे अपने पलंग को साफ करके नीचे फर्श पर ही लेट जाती है। नीचे पर वो बिना सोए लेटी थी और सुबह के 8 बज गए तो वो जल्दी से फ्रेश होकर पास के ही एक चर्च में चली जाती है। फिर वहाँ पर जाकर वो बहुत ही ज्यादा रोते हुए प्रेयर करने लगती है। तो उस रात उसके साथ कुछ भी नहीं होता और उसके जस्ट अगले रात भी उसके साथ कुछ नहीं होता। 2-3 दिन तक यही चलता है कि उसके साथ कुछ भी नहीं होता और इन सब घटनाओं को रिया धीरे धीरे भूलने भी लगी थी। और आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन रिया के फैमिली वाले चर्च के लिए एक दिन पहले ही जाने वाले थे। तो रवि रिया को पहले ही कॉल करके बता चुका था कि वो रात को आ सकता है, तो दरवाजा को खुला रखना, क्योंकि उसको लेट भी हो सकता है। रिया ने ऐसे ही किया, दरवाजे को खुला रखकर रवि का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रिया का आंख कब लग गया उसको पता ही नहीं चला। 1 घंटे बाद रवि रिया के घर पहुंच जाता है। घर के अंदर घुसते ही रवि को एक बिल्ली के गुर्राने और चिल्लाने का आवाज आता है, मानो उस बिल्ली को कोई मार रहा हो। और कुछ ही सेकंड बाद उस बिल्ली का आवाज एकदम से थम ही जाता है। रवि ये सोचता है कि कोई 2 बिल्लियां आपस में झगड़ा कर रहे होंगे।
तो वो इन सबको इग्नोर करके रिया के रूम की ओर बढ़ने लगता है। रिया के रूम का दरवाजा खुला था तो रवि वहाँ पर घुस जाता है। रवि देखता है कि रिया वहाँ पर है ही नहीं, पर जैसे ही रवि का ध्यान नीचे फर्श पर जाता है उसको देखकर वो एकदम से हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि नीचे फर्श पर खून से लथपथ एक बिल्ली की पूंछ पड़ी थी। रवि डरते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसको पलंग के उस पार बैठी हुई रिया का सिर दिख जाता है, जहाँ से अजीब सा आवाज भी आ रहा होता है। रवि उसकी ओर बढ़ा ही था कि रिया को देखकर उसका फर के 464 हो जाता है। रिया हरी साड़ी पहनी थी, उसके बाल भी खुले थे और इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक ये कि उसके एक हाथ में बिल्ली का सिर था और दूसरे हाथ में वो बिल्ली की बॉडी को नोच नोच कर खा रही थी। ये देखकर डर के कारण रवि के मुंह से हल्का सा आवाज निकल जाता है, जिसको सुनकर रिया फटाक से अपने सिर को रवि की ओर घुमा लेती है और उसको बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से घूरने लगती है। ये देखकर रवि इतना डर जाता है कि वो फट से अपने दोनों आंखों को बंद ही कर लेता है। 5-6 सेकंड बाद जब वो अपना आंख खोलता है तो सामने उसको कुछ भी नहीं दिखता और बिल्ली की बॉडी भी वहाँ से गायब थी। और ठीक उसी समय कोई रवि के कंधे पर पीछे से हाथ रखता है। रवि एकदम से स्टैचू हो जाता है, वो एकदम से हिलना डुलना बंद ही कर देता है। तभी वो हाथ रवि को बहुत ही तेजी से अपनी ओर घुमा लेता है और सामने दिखती है बिल्ली के खून से लथपथ उसकी गर्लफ्रेंड रिया। जिसके बाद वो बिल्ली के बच्चे बॉडी को रवि के मुंह के पास ले जाती है और कहती है कि रवि तुमको भूख लग रहा होगा तो खा लो। रवि के मुंह से डर के कारण कुछ भी नहीं निकल पा रहा था, जिस कारण रिया रवि के सिर के बाल को पकड़ के उसके मुंह पे बिल्ली के बॉडी को दे मारती है और साथ में ही रिया उसको बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी गालियां भी देने लगती है। वो लड़की जो आज तक अपने मुंह से रवि को कभी बे तक नहीं बोली थी, वो आज रवि को माँ बहन के साथ बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी गालियां देने लगी थी, जिसको सुनने के बाद रवि के आंखों से अपने आप आंसू आना शुरू हो जाता है। रवि तुरंत समझ जाता है कि रिया अभी अपने वश में ही नहीं है, तो रवि एकदम से अपना जोर लगा के वहाँ से भाग जाता है, जिसके कारण रिया गुस्से में रोने जैसी होकर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है। दरअसल रिया की दादी नींद की गोलियां खाकर सोती थी तो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा और यहाँ पर रिया बहुत ही जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी थी। और सुबह जब रिया की दादी को अजीब सी बदबू आने लगती है तो वो रिया के रूम की ओर बढ़ने लगती है और सामने का नजारा देखकर उसकी दादी एकदम से शॉक ही हो जाती है। सामने फर्श में खून से लथपथ बिल्ली की सिर और उसकी पूंछ पड़ी थी और जस्ट उसी के सामने बैठी हुई रिया अपने बालों को नोच नोच कर तोड़ रही थी। ये देख उसकी दादी को कुछ समझ ही नहीं आया तो वो गुस्से में जाकर उसको एक थप्पड़ लगा दी, जिस कारण वो गुस्से में अपनी दादी को देखते हुए बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगी, जिसे देख उसकी दादी तुरंत समझ जाती है कि रिया पर कोई बाहरी हवा आ गया है। तो वो तुरंत रिया के माँ पापा को कॉल करके सब बता देती है और साथ में ही रिया के चाचा चाची को भी, जो कि थोड़े दूर में ही रहते थे। इसी बीच रवि रिया के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि रिया की दादी बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तो रवि दादी के पास जाकर उनसे पूछता है कि क्या हुआ दादी, आप इतने ज्यादा क्यों रो रहे हो। तो रिया की दादी रवि को सब बता देती है, लेकिन ये जानकर उसको बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि ये चीज और भी ज्यादा उस पर हावी हो चुका है, जिस कारण रवि दादी को बताता है कि दादी मैं एक ऐसे पुजारी को जानता हूँ जो बुरी आत्माओं से भी छुटकारा दिलाता है। जिसे सुनकर दादी तुरंत कहती है कि बेटा उसको जल्दी से यहाँ पर लाओ, जितना पैसा हो सके मैं देने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद रवि उस पुजारी को लाने के लिए चला जाता है। जब तक रवि उस पुजारी को वहाँ लेकर आता है तब तक रिया के माता पिता और उसके चाचा चाची भी वहाँ पर आ चुके थे। जब पुजारी जी रिया के पास में जाकर बैठते हैं तो रिया के चाचा तुरंत बोलते हैं कि हमको ऐसे ढोंगी बाबाओं पर कोई यकीन नहीं है, हम रिया को अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएंगे। पुजारी जी एकदम शांत आवाज में कहते हैं कि इस बच्ची के शरीर का हाल अभी ऐसा है कि इसको अभी कोई भी हॉस्पिटल में ले जाओ, कोई भी डॉक्टर इसको समझ नहीं पाएगा और मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। पुजारी जी ने मुट्ठी में चावल लेकर कुछ मंत्र पढ़े और उस चावल को रिया के सिर पर ही डाल दिया। जैसे ही वो चावल रिया के सिर पर गिरा वो एकदम से अकड़ने लग गई और फिर अचानक रिया रोते हुए होश में आ गई। फिर पुजारी जी रिया के सिर में हाथ रखकर कुछ पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद पुजारी जी को ये पता चल जाता है कि जिसने भी वो टोना टोटका किया था वो अभी इसी घर पर मौजूद है। तो पुजारी जी किसी को कुछ बोले ही सबको एक एक नींबू पकड़ा देता है। फिर वो बारी बारी से सबको नींबू मांग कर वो काटने लगते हैं और अचानक उनमें से एक नींबू के अंदर से खून निकलने लग जाता है और वो नींबू रिया के चाची की थी। जिसके बाद पुजारी तुरंत उसके बाल को पकड़कर उसके ऊपर में चावल डाल देता है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब चल के आ रहा है। पुजारी जी जैसे जैसे चाची में गंगा जल छिड़कते वो वैसे वैसे तड़पते हुए चिल्लाने लगती। तभी पुजारी जी ने चाची को एक थप्पड़ लगाते हुए पूछा कि आखिर तूने इस बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया। फिर चाची धीरे धीरे करके सब उगलने लगी। उसने बताया कि हमारा कोई बच्चा नहीं है तो सब फैमिली वाले रिया को ही बहुत पसंद करते हैं। जब देखो रिया पढ़ाई में ऐसी है, दिखने में ऐसी है, रिया ऐसे करेगी वैसे करेगी। ये सब सुन के मेरे कान पक गए थे, जिस कारण मैंने रिया के साथ ऐसा किया। फिर पुजारी जी उससे कहते हैं कि तूने ऐसा खतरनाक टोटका कैसे किया, जिसके जवाब सुनने के बाद सबके तो होश ही उड़ गए। उसने बताया कि रिया जब उसके घर आई थी तो उसने अपने पीरियड पैड को उसको फेंकने के लिए दी थी, तो उसने रिया के उसी पैड के अंदर से ब्लड निकालकर उस पर काला जादू किया। उसके बाद रिया के चाची को पास के ही मंदिर में ले जाकर उसके अंदर से बुरी आत्माओं को निकलवाते हैं। फिर रिया और उसकी चाची में ताबीज बांध देते हैं। तब से वे बहुत ही ठीक हैं। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इन सब चीजों से सावधान हो जाओ और
भाई स्टोरी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और हाँ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।